नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बिग बॉस में। बिग बॉस तो आपने देखा होगा, अलग अलग किरदार देखे होंगे, अलग अलग घटनाएं देखी होंगी, लेकिन बिग बॉस के जरिए सुनील पाल जी ने एक ऐसा तोहफा लाया है आपके लिए, शायद उससे आपके पेट में दर्द हो जाए। और उसकी दवा हमारे पास है आज, क्योंकि दर्शक जब खुश होता है और दर्द महसूस करता है तो प्रोड्यूसर को भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ खुद सुनील पाल जी हैं, अशोक जी हैं, राज जी हैं, एहसान कुरैशी भाई हैं और शकीना जी हैं, शबीना जी हैं, जो बहुत खूबसूरत अभिनय कर चुकी हैं इस फिल्म में। हम सबसे पहले बात करेंगे सुनील पाल जी से, जिन्होंने ये महसूस किया कि कोई किसी को चड्डुल कहता है, कोई किसी को टकला कहता है, कोई को तो क्या गुजरती है किसी पर। आज हम सबसे पहले आपको सुनील भाई बहुत बहुत बधाई इन 24 न्यूज़ परिवार और तमाम दर्शकों की तरफ से कि आपका जो सफ़र है इस कॉमेडी के ज़रिए एक नया मुकाम तय करेगा, और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू आशीष जी, बहुत शुक्र। सबसे पहली बात तो N24 पूरे न्यूज़ के तमाम दोस्तों साथियों का जो हमारी फिल्म बिग बॉस को आशीर्वाद दे रहे, सपोर्ट कर रहे, विश कर रहे कि वो सुपर हिट रहे। 19 जुलाई को ये फिल्म आ रही है। 19 जुलाई को हम सब बहुत एक्साइटेड हैं इस फिल्म के साथ। और एक कॉमेडी फिल्म बन पड़ी है, जैसे आपने कहा कि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें देश का बहुत बड़ा तबका ग्रसित है और ये रोज़मर्रा के जीवन में रोज़मर्रा है। तू जो कहे दिल में दे दूं, तू जो कहे जान में दे दूं। मैंने तो तुम्हें बोल्ड समझा था, पर तुम तो पूरे क्लीन बोल्ड निकले। You cheater! कई तो तलाक भी हो गए। कई तलाक हो गए, हाँ, क्योंकि मांग भर नहीं सकते। निशा जी कहते हैं कि मांग भर नहीं सकते, मांगे नहीं होती है। तो ऐसे में इस ऐसे फिल्म को, ऐसे सब्जेक्ट को मैं कॉमेडी के माध्यम से ला रहा हूँ कि लोग उसको देखेंगे और कुछ लोग अपना दर्द महसूस करेंगे। लेकिन फिल्म के दरमियान, फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, अगर कोई गंजा है जिसके बाल नहीं है, जो विग लगाता हो, जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहता है, फिल्म के एंड तक उसको लगेगा कि नहीं यार, मैं गजनी नहीं हूँ, मैं सजनी हूँ। बिल्कुल। आर्ट ऑफ लिविंग का सबसे बड़ा जो मर्म है, सबसे बड़ा संदेश है, वो यही है कि जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकारें। अगर हम पीपल को देखकर नीम की उम्मीद करेंगे, बबूल की उम्मीद करेंगे, तो हम असफल हो जाएंगे। एहसान कुरैशी साहब ऐसा है जो लगातार एहसान कर रहे हैं लोगों पर, उन लोगों पर एहसान करते हैं जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, निराश हैं, और उसको आशावादी बनाते हैं। एहसान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने इस फिल्म में भी काम किया और बिग बॉस के जरिए आपकी ज़िंदगी में कभी विग से वास्ता पड़ा आपको? फिल्मों में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी। पहली बार आपसे आपके सेट में मुलाकात हो रही, तो 2 लाइन अपने अंदाज में सुना दूं ताकि सुनने वालों को लगे कि मैं ओरिजिनली हूँ। हाँ, लोगों को भ्रम होता है कि बाल ओरिजिनल नहीं है, खुद ओरिजिनल नहीं है, तो अपने को सबूत देना पड़ता है। आशुतोष जी तो छा गए, सबके मन को भा गए। आशुतोष जी तो छा गए, सबके मन को भा गए, और बिग बॉस की टीम ने इतने प्यार से बुलाया, हम लोखंडवाला से चलकर इन 24 न्यूज़ में आ गए। वाह 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 वाह। तो मैं हूँ एहसान कुरैशी। माँ, मैं समुद्र किनारे नहीं जाऊँगा। गंजेपन का बहुत मजाक उड़ाते हैं। अजीब किस्म का बदनसीब गंजा है, इसका इलाज करूंगा तो मैं खुद गंजा बन जाऊं। ओरिजिनल, और मेरा बिग भी है ओरिजिनल। लोग बाग शक करते हैं कि ये बिग है क्या, नहीं, ये ओरिजिनल बाल हैं। लेकिन जो फिल्म है वो कमाल है, क्योंकि उसमें सुनील पाल है। फिल्म बड़े कमाल की है। मुझे एक दिन बुलाया, इन्होंने कहा कि यूपी की एक लड़की है, उस पर मेरा दिल आ गया है। मैंने कहा फिर सुनाओ। फिर ये गाना गाते हैं और मुझे गोद में उठाते हैं हीरोइन समझ के। लेकिन जब कल्पना में खोते हैं तो वाकई हीरोइन आ जाती, खूबसूरत सी हीरोइन। अलग अलग लोकेशन में खूबसूरत ढंग से इन्होंने खुद भी नाचा, मुझे भी नचाया। फिल्म देखने ज़रूर आना, फिल्म में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। खूबसूरत हीरोइन शबीना बाजू में बैठी है, एक स्टूडियो की गर्मी और दूसरी हॉट हॉट हीरोइन की गर्मी। तो मैं दोनों को बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ, और आप तो माशाल्लाह महान हैं। अरे क्या जवान हैं, आपको देख के यकीन नहीं हो रहा, आप वही हैं जो टीवी में दिखते हैं। आपको हम बहुत देखते हैं। तो बिग बॉस बड़े कमाल की फिल्म है, और इसको ज़रूर देखने सब लोग जाएंगे, क्योंकि इसमें कौन कौन है महान आत्मा, ये अभी हमारे प्रोड्यूसर जी बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा कि और भी लोगों से बात। महान आत्मा की बात जब होती है तो हम पहले चेहरे दिखा देते हैं। राजकुमार कनौजिया ने दुनिया को ये संदेश दिया है कि आप किसी भी ऐड में फिट हो सकते हैं, टंकी से निकल सकते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को संदेश दे सकते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, उसके पहले हम चलते हैं मोहतरमा के पास। मैडम, आपका किस तरह का अनुभव रहा बिग बॉस को लेकर?
सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे और मेरी पूरी टीम को यहाँ बुलाया। और बिग बॉस एक अपने में ही एक यूनिक चीज़ है। आम तौर पे लोगों के बाल झड़ते हैं, अब तो यंग टाइम में भी झड़ने लगे, मुझे भी लगता है कि बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं। तो इसमें सो में मेरे धड़की वो यूपी की लड़की। मेरी पूरी टीम के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा काम करते वक्त। और सुनील जी ने इसमें मुझे एज ए लीड कास्ट किया है। शुक्रिया सुनील जी, इस लायक आपने मुझे समझा। और टीम भी बहुत अच्छी है, मूवी का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। और मूवी 100% गारंटी हम सभी की तरफ से है कि आपको इस मूवी के अंदर बालों की समस्या से जो भी जूझ रहे हैं, जिनको भी अपनी मोहब्बत करने में इजहार नहीं कर पाते हैं या उनको ऐसा ऑड फील होता है, जिनकी इश्क परवान नहीं चढ़ पाते हैं, तो इस फिल्म को देखने के बाद 101% आपको हिम्मत आएगी, हौसला मिलेगा और आप अपने इजहार अपनी माशूका के पास जाके कर सकेंगे। तो आप इसको 19 जुलाई को देखने ज़रूर जाइए। खुदा ना खास्ता कोई टकला आपको प्रपोज करे आज की तारीख में, हाँ है, टकला कोई प्रपोज करे तो क्या रिएक्शन होगा आपका? सर एक्चुअली ना ऊपरी खूबसूरती थोड़े टाइम के बाद ढल जाती है। मेरी मम्मी जी बोलती हैं कि 3 चीज़ों से बेटा कभी घमंड मत करना, दौलत कभी नहीं रहेगी, जवानी और खूबसूरती कभी नहीं रहेगी जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए एज एन ह्यूमन कि ऊपरी खूबसूरती मायने नहीं रखती, इंसान कैसा है, नेचर कैसा है। और सबसे इम्पोर्टेंट आजकल तो ट्रेंड है, लोग ज़बरदस्ती अपने बालों को गंजा कराने में लगे हुए हैं। जेंट्स तो चलो ठीक है, आजकल फीमेल्स मैंने देखती हूँ मैं टिकटॉक वगैरह पे ऐसा कि हाफ यहाँ से पूरे बाल उड़ा दिए, सफा चट कुछ, तो ये ट्रेंड है। तो इसको एंजॉय करना चाहिए। और कुछ ऐसे जो बहुत शहरी नहीं, जो थोड़ा सा गांव साइड के हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पहले के टाइम सवाल घुमा रही हैं वो। सवाल था कि अगर कोई टकला प्रपोज करे, जैसे ये बिग उतार के अच्छा। करूं, अगर मैं अपना विग हाँ, उतार बिग के, उतार के प्रपोज नहीं, करूं तो मैंने आपका इसका क्या आंसर रिएक्शन? आपको पहले ही दे दिया कि मेरे लिए ऊपरी मतलब चांस है, मतलब आप हाँ, चांस yes. सबके हैं, ट्राई कर अभी सकता है सुनील आदमी। जी का चांस चल ही रहा है। बिल्कुल। आप क्यों में हैं? आप क्यों में हैं? आप क्यों में? कभी ऐसी कोई लड़की ऐसा में आपको मिली जब बाद में आपको पता चला कि तो टकली है अंदर से? यस 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 यस। लेकिन ना क्या हुआ कि मैं गार्डन में गया घूमने, तो ऐसे तोता तोती यानी लड़का लड़की झाड़ के नीचे बैठ के, वो जुल्फों से खेलूंगा, तेरी जुल्फों से खेलूंगा अनीता। वो बोले नहीं ना रमेश मत करना, तेरी जुल्फों से खेलूंगा। 35 बार बोला, 36वीं बार में लड़की ने बेक उतार के दे दी लेके। और दिल भर जाए तो वापिस लौट। वाह वाह वाह। तो ऐसा क्योंकि अक्सर मैं दिख किसी और से जाता है। मांग के लाएगी। हाँ, अब चलते हैं अशोक जी के पास। अशोक जी पूरी दुनिया में शोज करते हैं और शब्बीर कुमार और अलका जी के साथ भी शो कर चुके हैं, सुनील भाई के साथ शो कर चुके हैं और एहसान भाई के साथ। लेकिन विग के साथ किस तरह की मानसिकता है आपकी? सबसे पहले धन्यवाद दूंगा आपके चैनल को, और आप सबसे कहना चाहूंगा घर में अगर बैठे किसी भी तरह से हो रहे होंगे बोर, तो 24 आवर देखते रहिएगा न्यूज इन 24। वाह वाह, आपके चैनल की तारीफ हो गई। अब आइए खास टकले गंजे भाइयों पे बात करते हैं। आता है पिक्चर तहजीबों का बनता है टीचर, खुद का कभी तू देख वीडियो होगा बहुत अफसोस। मुझे समझ नहीं आता है कि गंजों को लोग इतना चीप नजरिए से क्यों देखते हैं। ए टकला जा रहा है, जा रहा है, टकला जा रहा है, देख 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 गंजे को देख, गंजे को देख। सर उनकी बहुत वैल्यू है। अगर विश्वास नहीं होता है तो मौसम विभाग से पूछिए, सबसे ज्यादा खुश मौसम विभाग होता है टकलों से, क्योंकि बारिश की पहली बूंद का पता उससे चलता है। टन ए पाउस चला रे, पाउस पाउस, ए इधर गीला है, मौसम मौसम मौसम। बोले जरा मौसम नहीं, ऊपर गौर से देख, कौवे का लूज मोशन। ओ माय गॉड। तो होता है हाँ। लूज मोशन कौवे का है। तो इस तरह की बातें हैं। और बाकी ये जरूर है कि गंजे भाइयों के लिए सहानुभूति है दिल में, क्योंकि उस फिल्म डॉन का डायलॉग भी बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, मेरे सर पे बाल आने का इंतजार तो 12 मुल्कों के हजाम कर रहे हैं, लेकिन मेरे सर पे बाल आना मुश्किल है नहीं, ना मुमकिन है। वाह। बाकी आप राजकुमार स्टाइल में इनसे, जाने। राजकुमार से भी सवाल कर लीजिए। ये राजकुमार कन्नौजिया है, जिसे आप मेरे नाम से जानते हैं मगर इनके काम से पहचानते हैं। राजकुमार मेरी लाज रखो। सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं होती,
और जैसे हम अपने आचरण को कैरी करते हैं ऐसे ही हमको हमारे बालों को कैरी करना चाहिए, बाल हो या फिर ना हो। और इस फिल्म में एक तिरस्कार, एक मतलब जो तिरस्कार करता हुआ है अब तक समाज, टकला गंजा जो भी है फोड़ता की ओर जा रहा है समाज, इसमें एक कटाक्ष मारा गया है और कटाक्ष के जरिए उस आड़ में एक संदेश पहुंचा दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होता, बाल हो या ना हो, आपका आचरण सही होना चाहिए, आपका नेचर सही। अगर आप नेचर को नर्चर करते हो तो बाल को आपको नर्चर करने की कोई जरूरत नहीं है। घटिया स्तर की सोच खुद देखे पेंटिंग निउड़ निउड़ पेंटर को देता दोष। मेरा ये वीडियो किसी टायर ट्यूब के नीचे डाल देना, मगर यूट्यूब में मत डालना। और आप जैसे भी हो खूबसूरत हो। अपना अपना किरदार बताइए, आप लोगों का किरदार किस तरह का है आपका? मैं इनके एक खास दोस्त, एक ही दोस्त है पूरे फिल्म में, वो मैं हूँ। और केशव इनका कैरेक्टर किरदार का नाम है, और जो उनके साथ साथ चलता है जहाँ तहाँ बीच बीच में सीन में, और हंसी के उसमें बहुत सारे अंग मैंने प्रसंग उसमें दिखाने की कोशिश की है, वो आप लोग खुद विटनेस कीजिएगा जाकर 19 जुलाई को बिग बॉस आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में। ये धमकी देने की प्यार से? प्यार से। सुनील भाई, आप एक्टर बहुत अच्छे हैं, प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं, राइटर बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर भी अच्छे हैं, सिंगर तो बहुत कमाल के हैं। बिग बॉस में आपने किस तरह का माहौल बनाया संगीत की दुनिया में? मेरी खुशकिस्मती है कि फिल्म में म्यूज़िक बहुत अच्छा बन पड़ा है। सारे म्यूजिक 3 म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनको मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूँ मैं। गाने बहुत अच्छे, बोल बहुत अच्छे हैं, और सिंगर्स मुझे हमेशा परमात्मा की कृपा से सपोर्ट करते हैं। सोनू निगम जी ने गाना गाया, 2 गाने उदित जी ने गाए, अपना सुगंधा मिश्रा ने गाना गाया, 1-2 गाने मैंने भी गाए। लेकिन मैं उदित जी के गाने की बहुत तारीफ करूँगा कि बड़ा रोमांटिक गाना बन पड़ा। तुमने जैसे शेर सुनाए थे वो भी तो बाउंस हुए थे। घटिया स्तर की सोच है तेरी, घटिया स्तर की सोच, घटिया स्तर की सोच है तेरी, घटिया स्तर की सोच। खुद देखे पेंटिंग निउड़ निउड़ पेंटर को देता दोष। क्या गाना बना है मिश्रा जी, आप रिकॉर्डिंग में नहीं थे, मिस किया आपने मिस कर दिया जी। अगर मैं हिरन की तरफ देख के गाऊं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं चलेगा ना, तो टारगेट है कोई जेलसी वाला नो नो नो, अपन भी बिग लगाए हुए हैं। तू जो कहे दिल में दे दूं, तू जो कहे जा मैं दे दूं, तू जो कहे दिल में दे दूं, तू जो कहे जा मैं दे दूं। तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी बंदगी है, ऐलान खुल के कर दूं, जो कहे दिल में दे दूं। अब इसी तरह के प्यारे प्यारे 5-6 गाने फिल्म में है, लगातार नॉन स्टॉप आपको म्यूजिकल कॉमेडी देखने मिलेगी, मजा आएगा। सुनील भाई, आप अपनी वाली। सांसों में मेरे धड़की वो यूपी की लड़की, वाह, 16 चिंगारी धड़की वो यूपी की लड़की, कर गई बेकरार मुझको वो मेरे यार, दे गई इंतजार। कचोरी अलीगढ़ की वो यूपी की लड़की, वाह बहुत अच्छे। भोजपुरी है वो जड़ की वो यूपी की लड़की। आप ये बताइए कि किस बात ने आपको प्रेरित किया कि इस टाइटल पे काम किया आपने? मेरी जितनी फिल्में बनी, मैंने सारी फिल्मों का मैं साक्षात ही उससे गुजरा हूँ। जैसे भावना को समझो, मेरा एक बड़ा हिट हुआ था जी, तो मैंने कहा भावना को समझो है क्या, ये करीब आपस में एक दूसरे को हम लोग परिवार में, घर में, दोस्तों यारों में इस्तेमाल करते कि यार शब्दों की तरफ ध्यान मत दो, बातों की तरफ ध्यान मत दो, उसकी फीलिंग्स को समझो, फील द फील, भावना को समझो। तो मैंने फिल्म बनाई भावना को समझो, तो उसमें सारे कलाकारों ने मेरी भावना को समझा। उसमें राइट फ्रॉम कपिल शर्मा टू जॉनी भाई, एहसान कुरैशी, राजेश श्रीवास्तव जी, 52 स्टैंड अप कॉमेडियन थे, जिसकी वजह से वो फिल्म गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी मेरा भावना को समझा। फिर सेकंड फिल्म मैंने बनाई, हमने बनाई मनी बैक गारंटी, और डोमेस्टिक लोन पर थी, जिसमें आपने भी अभिनय किया था, बड़ा अच्छा काम किया था, और एहसान जी भी उसमें थे। और उस फिल्म का सब्जेक्ट ये था कि हम किसी को जब पैसे उधार देते तो लेते तो सामने वाला बड़ा अच्छा बोलता है कि मेरे भाई ये दोस्त है, जब लौटाने वक्त कैसे प्रॉब्लम होते हैं और हमें क्या गुजरना पड़ता है, तो वो फिल्म थी। तो सेकंड फिल्म में मनी यानी कि कैश तो मिल गया, थर्ड फिल्म में केस चले गए। कैश आया, केस चले गए।
तो मैंने कहा यार इस पे भी फिल्म बनानी चाहिए, क्योंकि मैं देखता था आमतौर पे लोगों के जो बाल कम होते हैं वो कहीं ना कहीं शिकायत कर रहे हैं, प्रॉब्लम है, रोज़ अपने कुछ न पेपर में दवा ले रहे हैं। केसलेस इंडिया वाला। हाँ, केसलेस इंडिया वाला। अनुपम खेर की तरह गाना गा रहे हैं कि छोड़ गए मेरा ये तन, बना गए उजड़ा चमन, सर हुआ वीरान, हास्य के पंजों में हूँ मैं अभी गंजों में हूँ, सर हुआ वीरान। क्या बात है। तो मुझे लगा कि ये देश में नहीं दुनिया में इससे बहुत ग्रसित है लोग, तो इसको हंसी मजाक में इस चीज़ से निकाला जाए लोगों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा आशावादी गंजा ही होता है, वो जेब में कंघी रखा रहता है। हाँ, कभी ना कभी तो बाल आएंगे, कभी ना सभी ना। एक शेर याद आ गया कि मार्केटिंग का दौर कितना प्रभावी होता है एहसान जी, कि बेचने वाले तो कश्मीर में बर्फ भी बेच लेते हैं। वाह क्या बात है। बेचने वाले कश्मीर में बर्फ भी बेच लेते हैं, लेकिन जिनको बेचना नहीं आता वो रेगिस्तान में पानी भी नहीं बेच पाते। क्या बात है। लेकिन जिसको बेचना आता है वो वाह गंजों की बस्ती में कंघी भी बेच सकता है। एहसान भाई, वाह, वाह, कभी वाह, इस बारे में कभी वाह, सोचा आपने? वाह, मार्केटिंग। बहुत अच्छी मार्केटिंग, क्या बात है। और ये मार्केटिंग ही करने आए हैं, बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक हम पहुंचाएं। लोगों को मालूम ही नहीं होगा यार थिएटर में आएगी नहीं फिल्म, हम बताएंगे नहीं तो लोग जाएंगे कैसे, क्योंकि इतना टीवी आधा खींच लेता है लोगों को, मोबाइल से नहीं निकल पाते लोग बाहर, तो उनको लॉक, अरे मोबाइल में सब कुछ है भाई, 24 घंटे का मटेरियल स्मार्ट हो गया में ना। लगे रहते हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि फिल्म आ रही है। तो एक इंटरटेनिंग फिल्म है जिसको पूरी 3 पीढ़ियां बैठ के देखें, बच्चे देखें, मम्मी पापा देखें, और सबको मज़ा आएगा। गाने भी मिलेंगे, फाइटिंग भी मिलेगी, और हंसी मजाक भी होगी। तो फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लगती भाई, रात दिन का चैन हराम हो जाता है, इतनी बड़ी यूनिट लेके शूट करना पड़ता है। देखने वाले तो एक नज़र में बोल देते हैं कि अरे बकवास है, लेकिन देखो उसके पीछे कितनी मेहनत है। तो एक मेहनत इन्होंने की है, तो देखने तो जाना चाहिए। भजन लिखो। हाँ सर, भजन भी लिख देंगे। कौन गाएगा, अनूप जी या नरेंद्र चंचल? बादशाह गाएगा। मुरादाबाद का जो मुजाहिरा था उसका पीडी वो बाउंस हो गया। तुमने जैसे शेर सुनाए थे वो भी तो बाउंस हुए। और आप बोल देंगे तो लोग ज़रूर देखने जाएंगे। जी बिल्कुल। अगर आप थक गए हैं, पक गए हैं, महंगाई से त्रस्त हो गए हैं, सुनील भाई की पिक्चर देखिए। और अगर आप खुदा ना खास्ता आपको बाल की समस्या है, तो आप कहीं ना कहीं से उस मंत्र को प्राप्त कर सकते हैं कि आपके पास कुछ हो या ना हो, दिल होना चाहिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी विद बॉस। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। आरटी डोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. Body revival, it worked like an अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बिग बॉस। जी हाँ, आज हमारे पास जो दौलत है, जो शोहरत है, जो लोग हैं, उससे मुझे भी लग रहा है कि मैं बिग बॉस हूँ, लेकिन बाल असली है। सुनील भाई, ये बताइए कि आज की तारीख में जितनी फिल्में बन रही हैं उसमें ये फिल्म कितनी अलग है आपकी? टोटल अलग है, क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसा सब्जेक्ट अभी तक किसी फिल्म में आया नहीं है। हर तरह के सब्जेक्ट में बनी, लेकिन इस टाइप का सब्जेक्ट नहीं आया। और इसमें भी ऐसा सब्जेक्ट में भी एक आशावादी और अपने आप को, क्योंकि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गंजा आदमी रोज़ मर रहा है, तो उसमें से बाहर निकालना है उसको, तो क्या करें, उसके अंदर क्या ऐसा भरा जाए।
तो वो इस फिल्म में एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब बंदा परेशान हो जाए, डिप्रेस हो जाए कि यार लोग उसको समाज में, ऑफिस में, घर में, बाहर, अगर जहाँ जहाँ वो जा रहा है, वो अगर इसी से दुखी है, फेस कर रहा है, तो उसको कैसे उसमें से बाहर निकला जाए, उसका भी इसमें पॉजिटिव एक आशावादी मंत्र है जो इस फिल्म को देखने में आपको पता चलेगा। मेरी एक इच्छा थी कि इस पिक्चर में 3 आर्टिस्ट और हों, लेकिन बहुत ही दुख होता है मुझे कि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो कृति है, उनका जो अभिनय है, वो हमेशा याद करेंगे हम बात करें डेविड साहब की, ओम प्रकाश जी की, और इस तरह के कई कलाकार हैं जिन्होंने, AK हंगल साहब, जिन्होंने पहचान बना ली अपनी। डेविड साहब की याद आती है मुझे, वो एक गाना याद आ गया। डेविड साहब देखिए, एक जहन वाला आदमी ही वो बात कर सकता है। हिंदू बनेगा ना तो मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। जो आज दंगे फसाद करते हैं और बाल होते हुए भी लोगों की खाल उधेड़ दे देते हैं, ऐसे में बिना बाल के आदमी ने जो मैसेज दिया, ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, अगर बनना है तो कुछ इंसान बनो। और हाईलाइट देखिए, डेविड साहब ना तो हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना क्रिश्चियन, ना कुछ, ना ही हिंदुस्तानी थे, वो एक जू थे जर्मनी के। वाह। और जू होने के बाद भी सर पे बाल नहीं थे। सर, आप कभी इस तरह के लोगों से रूबरू हुए हैं जो बहुत परेशान रहे हो लाइफ में बाल को लेकर? जी, बहुत कमाल के। मेरे तो एक से पूछ लिया ये क्या है, रीज़न क्या है। बोले इंसान की ज़िंदगी में 2 खातून आती हैं, 2 औरतें आती हैं। एक माँ सबसे पहले टकराती बच्चे से और बच्चे को गोद में लेती है, आशीर्वाद देती, हाथ फेरती, सर पे तो बाल उगने शुरू हो जाते हैं। और फिर वो जवान होता है, उसकी शादी करते हैं, फिर बीवी हाथ फेरती है, बाल जाने लगते हैं। तो ये 2 औरतों का प्रभाव है। माँ के आने से बाल आते हैं, बीवी के आने से चले जाते हैं। ऐसे कई पत्नी पीड़ित लोग हमको मिले। पत्नी पीड़ित जमात के साथ हम रोज़ काम करते हैं। ऑर्केस्ट्रा के ऐसे 5-6 साजिंदे बैठे रहते हैं, ढोलक बजाते हैं, तबला बजाते हैं। ये सब पत्नी पीड़ित है। घर में पिट के आते हैं, इधर ढोलक से बदला लेते हैं, दोनों गाल समझते हैं, धड़ 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 धड़। कुछ तो बच्चों को भी पीड़ते हैं, लेकिन मैं उनको भी सलाम करता हूँ, पत्नी पीड़ित परिवार को। ये एंटरटेनिंग फिल्म है। फिर हम वापस लौट के आते हैं फिल्म में। बिल्कुल, फिल्म ज़रूर देखें। और बहुत खूबसूरत सी लड़की नाइंसाफ़ी होगी, उसका नाम है शबीना, तो उससे बात की जाए, वो उसको भूलन कभी ना। क्या एहसान जी तो बहुत लकी इंसान है, इनके पास बाल भी है, लाल भी है और जेब में बहुत माल भी है। वाह। तो कुल मिलाकर अभी एहसान भाई ने जो भी बाल भी है। महिला के ऊपर तब बहुत अजीबोगरीब स्थिति हो जाती है महिला की, जब एक पुरुष ये बताता है कि आपकी वजह से बाल भी जाता है। क्या कहेंगी आप? ये इनका अपना पर्सनल अनुभव है। मेरे घर में बीवी नहीं है, इसीलिए। और मैंने भी अभी तक किसी को हाथ नहीं फेरा है, तो ये अनुभव इनका पर्सनल है। मगर आज तक एहसान जी आपके बाल तो गए नहीं, ये सुनील जी बहुत अच्छे से बताएंगे। हाँ, मैंने भी कई बार पूछा कि एहसान जी ये आपके बाल मुझे प्लास्टिक के लगते हैं। एक्चुअली वो एक होता है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट जो करवाते हैं वो अलग होता है, नॉर्मल मेडिसिन वगैरह लेके अलग। इनके बाल पकड़ो वो प्रॉपरली प्लास्टिक जैसे दिखाई देते हैं। तो मैंने कई बार पूछा है इनसे कि आपके बाल असली हैं या नकली हैं। ये बहुत गंभीर आरोप है और इस बारे में ताज़ा जानकारी के लिए चलते हैं अशोक मिश्रा जी के पास। अशोक जी बहुत ही बड़े डिटेक्टिव हैं, क्या पाया आपने? अभी उसका छोड़ो, मैं रामदास आठवले अभी एक पर्ची पे शेर लिख के लाया हूँ, वो सुना होगा। सुनील पाल दोस्त है मेरे खास, सुनील पाल दोस्त है मेरे खास, इनकी फिल्म आ रही है बिग बॉस, विग नहीं बिग बॉस, और हमको फिल्म में नहीं लिए इसलिए मैं बैठा हूँ उदास। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हो तो दे देना हमको 4 पास, मैं आपका बना रहूँगा दास। धन्यवाद। अभी ये बाकी बताएंगे। एक्चुअली हम चूंकि कलाकार हैं तो बहुत से कलाकार बालों के जाने पर बहुत उदास रहते हैं, क्योंकि बाल हमारे शोभा माना जाता है। लेकिन बहुत से एक्टर ऐसे भी हैं जो मैंने देखा कि बगैर बाल के भी उनकी गरिमा इंटैक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल आशुतोष गोवारिकर, उनके जैसे से बाल जाते रहे वो उतना ही ग्रेसफुल दिखता गया वो आदमी, क्योंकि वो अपने आप को कैरी करता है। वैसे तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप में ऐसा क्या जा रहा है और उसको आप कैसे ले रहे हो। अनुपम जी ने तो खुल के कहा दुनिया को। जी,
अपना गाना जो आपने सुनाया सुनिए। आप हाउ टू हैंडल योर मुंडल। अनुपम खेर जी का क्रिकेट। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर जो इतिहास बना गए वो बिना बाल के ही लोग थे, चाहे वो गांधी जी। कईयों का बोल भी नहीं रहा डर के मैं, अच्छा नहीं। तो अगर आपने गांधी जी का नाम लिया तो मैं भगवान का नाम भी ले लेता हूँ। भगवान भी गंजे रहे हैं, रजनीकांत। रजनीकांत तो बहुत बड़े भगवान है ना। आपको एक दिन पक्का खबर आएगी, एक दिन आपको पक्का खबर आएगी कि भगवान रजनीकांत को प्यारे हो गए। तो वो और साउथ में दो ही भगवान है, एक बाल वाला, दूसरा बिना बाल वाला। बालाजी और बिन बालाजी। और जितने गंजे लोग होते हैं बड़े आशावादी होते हैं। एक गंजे से मैंने पूछा कि आप इतने आशावादी कैसे? बोले मेरे फेवरेट नेता है जुल्फ़िकार भुट्टो, मेरा फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर हैरी आनंद, और मेरी फेवरेट हीरोइन है विद्या बालन, और मेरा फेवरेट सिंगर है कुणाल गंजावाला। अच्छा। तो मैंने कहा फिर तो तुम यहाँ इंडस्ट्री में कब से हो? बाल कलाकार से ही हूँ। तो मुझे लगता कि वो तो इससे ये पता चलता है कि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति। अगर आप पॉजिटिव है तो दुख से जो है आप पार हो सकते हैं। बिल्कुल। आप भी हंस रहे हो? अरे तुम पर नहीं हंस रहा हूँ रे लाडले, तुम पर हंसने वालों पर हंस रहा हूँ। देख कितनी घटिया है तेरी सोच। हाय हाय बाय बाय। तो वाकई जीवन में निराशा की जो नाव है, आपको उसको नदी से बाहर रख दीजिए, और आप चलना चाहेंगे तो आप ज़मीन पे तो चलते ही हैं, जल पे भी चल सकते, बस इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर। 26 जुलाई को मुंबई डूब गई थी 2005 में। 19 जुलाई जिस तरह से माहौल बनता जा रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लेकिन 19 जो शब्द है उसमें फिर एक बार लोग डूबने वाले हैं। सुनील भाई, वाह, हास्य की गंगा। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। कोई बोलना इनसे सीखे, कोई बोलना इनसे सीखे। आशुतोष जी हैं, कमरा इन्हीं का, कैमरा इन्हीं का, स्टूडियो इन्हीं का। बहुत अच्छा बोलते हैं, और जब भी बोलते हैं अपना मुंह खोलते हैं तो कविता की लाइन जरूर, क्योंकि कवि मित्र हैं ये। तो गंजों का कंपटीशन हुआ, एक गंजे ने भाग ही नहीं लिया। गंजों के दौड़ का कंपटीशन हुआ तो एक गंजे ने भाग ही नहीं लिया। मैंने कहा तूने ऐसा क्यों किया? बोले भाई साहब आयोजकों का विरोधियों के साथ तालमेल है, ये भी कोई खेल है, इसमें जो विनर होगा उसके लिए इनाम में कंघी और तेल है। वो अपने काम का ही नहीं है, मगर आप चिंता न करें, उसका भी सदुपयोग आप कर सकते हैं। 19 जुलाई को कंघी भी ले जाइए, तेल भी ले जाइए, और फिल्म देखने ज़रूर आइए। कमाल है, क्योंकि फिल्म का प्रोड्यूसर हमारे साथ सुनील पाल है, जो हास्य से सबको करते माला माल हैं। तो बस 19 जुलाई की तारीख याद रखिएगा। अभी से आप बुकिंग भी करा सकते हैं, अभी तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, टिकट अभी से बुक करा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जो देश और दुनिया के लिए काफ़ी अलग मायना रखते हैं। और रक्षाबंधन भी आने वाला है फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही दिन बाद, और इसीलिए आपने राखी रखी है इस फिल्म में, राखी सावंत। जी बिल्कुल। इसमें आपकी बेटी है, मीडिया की बेटी राखी सावंत है, उपासना सिंह है, मास्टर गणेश आचार्य जी हैं, और बड़े राकेश बेदी है। केस तो है नहीं फिल्म में, राकेश ज़रूर है। और बहुत सारे कलाकार उसमें, आपको मतलब हर सीन में आपको मज़ा आएगा। थोक के भाव में कलाकार हैं इसमें। तो 19 जुलाई को ज़रूर देखिएगा। बड़ी आशावादी फिल्म, बड़ी कॉमेडी फिल्म, बड़ी म्यूजिकल फिल्म, बड़ी पॉजिटिव फिल्म 19 जुलाई को आ रही है। और सुनील पाल जी को देखने वाले जितने लोग हैं, जो भी इनके फ़ैन हैं, एहसान भाई के फ़ैन हैं, अशोक भाई के, राज जी के और शबीना जी के, आप वीडियो मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे, विश कर सकते हैं। और बहुत सारे अलग अलग लोग विश कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं कि 19 जुलाई की जो तारीख है वो मुकर्रर हो जाए। कौन सी फिल्म है? बिग बॉस। मैं समझता हूँ कि 2019 के लिए अगर आप हंसी भरा मैसेज देना चाहते हो तो 2019 के लिए 19 जुलाई को जरूर देखिएगा। बिग बॉस 19 जुलाई, आपके दुखों की होगी धुलाई। वाह, देखिए ये बिग बॉस। तो वाकई मनोरंजन की दुनिया में एक नया ऑप्शन है आपके पास, और उस ऑप्शन को आप पकड़ सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंतजार करना होगा 19 जुलाई का। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन चलते चलते आप तमाम दर्शकों की तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट बिग बॉस। थैंक यू।